আইসিএসসি বোর্ডে দেশে সম্ভাব্য প্রথম এই মেয়েটি অর্থাৎ রাশি চৌবে, ঠিক তার কি প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে এই সাফল্যের পর? আমাদের প্রতিনিধির একান্ত সাক্ষাৎকারে তা তুলে ধরেছে জয়দীপ, তা তুলে ধরেছে, দেখুন। আইএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলো শিলিগুড়ির মেয়ে রাশি চৌবে। তার প্রাপ্ত নাম্বার 100%। এই মুহূর্তে আমার সাথে রয়েছে রাশি চৌবে। আমি সরাসরি তার কাছে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো ফলাফल নিয়ে। कुछ ही देर में रिजल्ट निकला है तो आप देश में बोला जा रहा है फर्स्ट है, क्या बोलेंगे? 100% मार्क्स? यस, 100% मार्क्स। बेस्ट ऑफ 4 होता है आईएससी में, तो मेरा सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 है, विच इज 400 आउट ऑफ 400, सो दैट्स परफेक्ट 100%। तो फर्स्ट, यस। क्या बोलेंगे, किस तरह का प्रिपरेशन था? किस तरह का प्रिपरेशन था? आई थिंक कुछ वैसा नहीं था कि मार्क्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन, यू नो, कि मेरा आइडिया था कि सारा चीज डेप्थ में पता हो, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाज माय एम। तो यू नो, सिलेबस के अंदर, सिलेबस के बाहर जो भी चीज हो, आई वेंट आउट ऑफ माय वे टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, सो दैट वाज इट। रिजल्ट निकलने के बाद जब एक खबर आपके पास आया तो कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट हाँ, 100% I had expected. In class 10, ICSC 24, I got 99%, which was 4th in state. And that was also, you know, like I topped my school and all. तो इस बार you know, मेरा वही था कि मेरा 99% को बीट करना है, ऐसा करके। वो थोड़ा इंग्लिश में 100 नहीं देते ना, वो हार्ड होता है इंग्लिश में 100 लाना, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिवली ऐसे में मार्क्स देगा कि नहीं देगा, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। बट देन आई गॉट 100 इन इंग्लिश एज वेल, which is also like I broke school record also, तो you know that's nice feeling। रिजल्ट कल ही न्यूज आया कि रिजल्ट आएगा, और हम लोग एक्सपेक्टेड भी था कि रिजल्ट्स विल कम ऑन द 30th, और 11 में जैसे ही आई क्लिक्ड वो निकल गया। फर्स्ट में तो इट डिडंट रियली रजिस्टर कि यू नो ऐसा मार्क्स है, so I didn't really feel anything उस समय, लेकिन you know they were all happy, and school people, teachers, they all started calling me, so through them I would say you know I felt that happiness that okay I've done something substantial। इस रिजल्ट के पीछे कहा जाता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा क्या कोई टिप्स है क्या? बहुत पढ़ना होता है वो एक्चुअली, वो सब यू नो कि ये करने से इतना मार्क्स आएगा एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब ऐसे दिखाने के लिए, यू नो, टू कमर्शियलाइज एजुकेशन, वैसा कुछ नहीं होता। सबका अलग वे होता है स्टडिंग का, सबके लिए एक वे नहीं होता, सबका अलग अलग पैशन होता है। ऐसा नहीं कि सबका स्टडिंग ही पैशन हो, कि कोई दूसरा चीज में भी अच्छा हो सकता है, तो इतना कोई एक सेट रूल नहीं है। मेरे लिए जो वर्क करता था, यू नो, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर योरसेल्फ, सो आई डिड व्हाट वर्क्स फॉर माई सेल्फ। जो जब भी मन करता था देन ओनली आई स्टडीड, और क्लास में व्हेन द टीचर्स टॉट मी तो आई पेड अटेंशन इफ द क्लास वाज इंटरेस्टिंग, और वो मुझे एग्जाम तक यू नो आई रिमेम्बर्ड, याद रहता था। नेक्स्ट एम क्या है? नेक्स्ट एम, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। सो मेरा सब्जेक्ट में तो सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने लिया, लेकिन आगे जाके मेरा मेन इंटरेस्ट, इफ आई हैड टू काउंट, देन इट्स लाइक जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री आई विल डू पॉलिटिकल साइंस, एंड देन मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इधर कोलकाता और दिल्ली आई विल गो फॉर अंडर ग्रेजुएट, and then we look into masters either in Delhi or abroad, you know, with a scholarship। मुझे वो डिप्लोमेट, एज ए डिप्लोमेट काम करना है, डिप्लोमेसी का फील्ड में, so that I can bring actual change, you know, in the society, because I don't want to be a passive spectator of whatever is going wrong in the world and play an active role in that। I want to either become an IFS officer through UPSC or work in, you know, international peace organizations like the United Nations as a diplomat।